हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में बात चल रही है अप्रोचेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर हमारी जो टेक्निक है, आज जो बात करेंगे हम स्लीप एंड वेक अप टेक्निक की बात करेंगे। इससे पहले हम 4 टेक्निक आपको बता चुके हैं: इंटर डिसेबलिंग, टेस्ट एंड लॉक, सेट लॉक, टीएसएल एंड डेकर्स एल्गोरिथम एंड पीटरसन एल्गोरिथम। ठीक है ना। अब चारों ही टेक्निक में आपने देखा कि हमारी जो कंडीशन थी, सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम थी, दैट इज कॉल्ड द बिजी वेटिंग। तो उसी बिजी वेटिंग को हमने मद्देनजर रखते हुए एक जो नई टेक्निक यूज करी, दैट इज अ स्लीप एंड वेकअप टेक्निक्स। ठीक है ना। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रॉब्लम जो है वो इसी टेक्निक पे आधारित है। सो बच्चों, दोनों ही काम हो जाएंगे आपके। आप स्लीप एंड वेकअप टेक्निक भी जान जाएंगे और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो प्रॉब्लम है हमारी, उसको भी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। सो बात करते हैं स्लीप एंड वेकअप क्या चीज़ होती है। देखिए, ऑल एवर द डिस्कस अप्रोचेज हैव डिफीट डिफेक्ट ऑफ रिक्वायरिंग बिजी वेटिंग। ठीक है, डिफेक्ट सब में था, सब में बिजी वेटिंग थी। जितनी भी टेक्निक हमने पढ़ी, चाहे वो इंटरप्ट डिसेबलिंग पढ़ी हो, चाहे टीएसएल पढ़ी, चाहे डेकर्स एल्गोरिथम हो, चाहे पीटरसन सॉल्यूशन हो, ठीक, सब में बिजी वेटिंग थी हमारी। ठीक। When a process want to enter in a critical section, definitely कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करना चाहता है, इस चेक टू सी इफ एंट्री इज अलाउड। वो ये चेक करता है कि उसकी एंट्री जो अलाउड है या नहीं है। ठीक। इफ इट नॉट अलाउड, अगर एंट्री अलाउड नहीं है, द प्रोसेस गो इनटू द टाइट लूप एंड वेट। दैट मीन्स वो क्या करता था, वो लूपिंग में चला जाता था, वेट करता था, है ना, स्टार्ट बिजी वेटिंग। और वो बिजी वेटिंग करता था जब तक कि वो पहला वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट ना था। ठीक। और उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट होता था, तब वो प्रोसेस जो है वो एंटर करता था। बट वी हैव इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रिमिटिव पेयर ऑफ स्लीप एंड वेकअप। हमने दो एक प्रिमिटिव लेके आए, दैट इज कॉल्ड द स्लीप एंड वेकअप। ठीक है ना। इस स्लीप एंड वेकअप में जो हमारी कंडीशन जो चलेगी, इसमें क्या है, पहला प्रोसेसर दूसरे को वेकअप करवाएगा। ठीक, याद रखिएगा, पहला प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर को वेकअप करवाएगा और पहले का काम कंप्लीट होगा, वो सोएगा। सोएगा मतलब सो जाएगा, डेफिनेटली उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो सो जाएगा। सेम चीज जैसे ही दूसरे का कंप्लीट होगा वो सो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों सो जाएंगे तो जगाएगा कौन, कोई नहीं जगाएगा। इसमें इसमें सीपीयू जगाने नहीं आएगा। हर एक में सीपीयू जगाने आता था कि भाई उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दूसरे प्रोसेस को ले लो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों प्रोसेस के अंदर ये कंडीशन या ये मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे कि एक प्रोसेसर जब अपना टास्क कंप्लीट करेगा, वो दूसरे को जगा देगा, और जैसे ही दूसरा वाला करेगा अपना कंप्लीट टास्क, वो पहले वाले को जगा देगा। ठीक है ना। तो स्लीप का मतलब इट इज अ सिस्टम कॉल दैट कॉजेज द कॉलर टू बी ब्लॉक्ड सस्पेंडेड अंटिल सेम अदर प्रोसेस वॉक अप। जब तक वो सो रहेगा, जब तक दूसरा उसको आगे नहीं उठाएगा। वेकअप का इट इज अ सिस्टम कॉल दैट वेकअप द प्रोसेस। डेफिनेटली वेकअप क्या है, जब तक सिस्टम कॉल, जब तक उसको नहीं उठाएगा, जब तक वो वेकअप में नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, देखिए, मान लीजिए ये कोई बफर है, इसमें हम बफर का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। एक बफर हमने रजिस्टर लिया है, इसको हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा कोई भी एलिमेंट और वो क्या करेगा, बफर में ऐड कर देगा। कंज्यूमर क्या करेगा, इस बफर में से निकालता रहेगा। ठीक। अब इट इज ऑल्सो नोन एज बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, ये बफर पे ही काम कराएगी हमारी। ठीक है। दिस प्रॉब्लम डिस्क्राइब टू प्रोसेस। ठीक, दो प्रोसेस कौन कौन से हमारे, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर। दो प्रोसेस मान लीजिए, या फिर एक को नाम हमने प्रोड्यूसर रख दिया, एक का नाम हमने कंज्यूमर कर दिया। ठीक। हु शेयर कॉमन फिक्स साइज बफर। ठीक, ये इस दोनों इस बफर को जो है, ये एक शेयर कॉमन साइज बफर है, इसको ये शेयर करेंगे। ठीक। अब प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या करेगा, प्रोड्यूसर सम इन्फॉर्मेशन पुट इनटू द बफर। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सम इन्फॉर्मेशन को और उसके इसके अंदर रख देगा, इस बफर में स्टोर कर देगा। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम द इस इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या करेगा, इस बफर से कंज्यूम करेगा और रिमूव इट फ्रॉम द बफर, और उसे बफर में से निकालता रहेगा। ये डालता रहेगा, कंज्यूमर से निकालता रहेगा। ये बफर और इसके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का काम होगा। वो प्रोड्यूस करेगा, इसमें पुट करेगा। कंज्यूमर क्या करेगा, इसमें से कंज्यूम करेगा, इसे रिमूव करता रहेगा। ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर, क्या मैकेनिज्म इसकी। ठीक। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ये बफर है हमारा। तो बफर एम्प्टी है इन केस। देखिए, तीन कंडीशन हमारे पास। पहला, बफर एम्प्टी होगा। दूसरी कंडीशन, बफर पूरा फुल होगा। और तीसरी कंडीशन होगा कि बफर जो हमारा पार्शियली फिल्ड होगा, या कह सकते हैं पार्शियली एम्प्टी होगा। ठीक। तो क्या कंडीशन होगी इसके अंदर, देखिए, बफर इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर पाएगा, जी नहीं। किसका काम होगा, प्रोड्यूसर का।
प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस, यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, जब तक कुछ एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूम कुछ नहीं। तो क्या कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम? जी नहीं, कुछ नहीं कंज्यूम करेगा। बफर इज फुल, अगर बफर फुल है तो क्या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके इसमें फिट कर पाएगा? इसमें फीड कर पाएगा कोई चीज़? नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि वो कुछ नहीं कर पाएगा वो। ठीक। कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम, यस कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ना इसमें से, अगर इसमें फिल है तो कंज्यूमर फिल करे कंज्यूम करेगा। ठीक। थर्ड कंडीशन कहती है अगर पार्शियली फिल्ड है या पार्शियली एम्प्टी है तो क्या होगा इसमें? प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस, यस प्रोड्यूसर जब जगह खाली है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी करेगा। और कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम, यस कंज्यूमर कंज्यूम, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, तो कंज्यूमर से कंज्यूम भी करेगा। ठीक है। तो कहने का पर्पज ये है कि अगर दोनों खाली, ये खाली है, अगर ये खाली है तो इस वक्त कंज्यूमर क्या करेगा? हमारा कंज्यूमर तो कुछ नहीं करेगा ना, कंप्यूटर क्या करेगा? स्लिप करेगा इस वक्त। अगर बफर इज फुल, अगर बफर फुल है हमारा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर कुछ नहीं करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो स्लिप करेगा हमारा। तो यही चीज स्लिप और अवेक की कंडीशन है कि जैसे ही ये खाली होगा, ये कंज्यूमर इसको रिक्वेस्ट भेजेगा प्रोड्यूसर को वेकअप की कि भाई उठ जाओ, ये खाली हो गया है, इससे तुम इसमें इंफॉर्मेशन डालना शुरू करो। ठीक। जैसे ही पता लगेगा कि ये खाली हो गया पूरा, तो ये क्या करेगा? कंज्यूमर सो जाएगा, स्लिप पे चले जाएगा। जैसे ही प्रोड्यूसर क्या करेगा? जैसे ही इन्फॉर्मेशन में डालेगा, वो क्या करेगा? कंज्यूमर को एक इन्फॉर्मेशन पास करेगा और ये कहेगा भाई इसमें से आप इसमें से कंज्यूम करना शुरू कर दो। ठीक है ना। तो आप देखिए एक समय में एक ही काम हो रहा है, याद रखिएगा, ये डाल रहा है और ये निकाल रहा है। ठीक है। तो सीपीयू तो एक ही समय में एक काम तो एक ही कर रहा है, वो प्रोसेस तो एक ही एक्टिव हो रहा है एक समय में। लेकिन इसमें क्या है कि वो जो है बिजी वेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो बिजी वेटिंग वाला हमारा किसका कॉन्सेप्ट? तो सीपीयू का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना। सीपीयू हमारा इसमें क्या है? प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है, हमारे प्रोसेस जरूर सो रहे हैं हमारे एक दूसरे, लेकिन सीपीयू जो है वो काम करता रहेगा अपना, क्योंकि वो इसको क्या है? इधर उधर पास करता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक निकली हमारी कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू, वो भी हमें आपको दिखाते हैं अभी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को। ठीक है ना। तो ये जो हमारा पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर और दैट इज द पार्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। ये देखिए ये प्रोड्यूसर का है, दैट इज अ कंज्यूमर पार्ट। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो हमारी कोडिंग है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है, ये हाई लेवल कोडिंग है। दैट मीन्स इससे ये पता लगता है कि हमारा ये यूजर मोड पे वर्क कर रहा है, पहली चीज़। ठीक है। सेकंड चीज़ देखिए इसके अंदर क्या है, मैंने हर एक को डिनोट कर रखा कि किस कोडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है। मान लीजिए n इजकल टू 100, दैट मीन्स क्या है कि जो बफर के अंदर स्लॉट में जो जगह है उसमें कितनी हमारे 100 इंफॉर्मेशन एलिमेंट आ सकते हैं हमारे। ठीक है। इन्फॉर्मेशन एलिमेंट जो भी हमारे 100 तक आ सकते हैं। ठीक। अब काउंट हमारा स्टार्ट था 0 से। ठीक है। बफर जो हमारा खाली है, काउंट स्टार्ट हमें 0 से करते हैं। ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? इंट आइटम, उसने आइटम देखा, ट्रू, लूपिंग में चला, वो आइटम को उसे प्रोड्यूस करना शुरू किया। रीजन क्या है कि प्रोड्यूस आइटम ऑन आइटम, उसने प्रोड्यूस को आइटम को प्रोड्यूस कर और कहाँ पे सेव कर रहा है? वो आइटम में सेव कर रहा है। ठीक है ना। इफ काउंट इजकल टू एन, दैट मीन्स एन मतलब जो हमारी लिमिट है 100, उसने देखा एन है पूरी, भर गया हमारा ये बफर, तो क्या हुआ? इफ बफर इज फुल देन वो स्लिप के लिए चला जाएगा, वो स्लिप जाएगा। दैट मीन यहाँ देखिए स्लिप हो गया वो। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? अगर नहीं है ये, इफ ये नहीं है तो इंसर्ट क्या करेगा? आइटम इंसर्ट करेगा वो। ठीक है ना। इंसर्ट आइटम करेगा आइटम वाले उसमें। ठीक है ना। डेफिनेटली आइटम हमने एक वेरिएबल वो ले रखा है इसके अंदर, बफर एलिमेंट है इसके अंदर, वो क्या करेगा? सारा आइटम इंसर्ट आइटम को इस आइटम के अंदर सेव करेगा। ठीक है ना। द आइटम इज इंसर्टेड इनटू बफर। ठीक है ना। उसके बाद वो क्या करेगा? काउंट करेगा, क्या भाई कितना बढ़ा, भाई काउंट भी तो करेगा ना वो कि हमारे आइटम कब फुल होंगे। ठीक है ना। इफ काउंट इजकल टू 1, अगर काउंट जैसे ही 1 करता है, वो जैसे एक आइटम उसके अंदर एंटर करता है, यहां पर गौर देने वाली चीज है कि जैसे ही काउंट एक एंटर करता है वो, ठीक, द प्रोड्यूसर विल वेक अप द कंज्यूमर इफ देयर इज एट लीस्ट 1 आइटम इन द बफर। जैसे ही वो, यही जो कंडीशन थी ना, वो तो मैंने आपको बताया कि अगर फुल है तो सोने चला जाएगा, अगर नहीं है इन केस तो वो क्या करे? जैसे ही एक आइटम खाली पड़ी है, जैसे ही एक आइटम वो क्या करता है? इंसर्ट करता है हमारा उस बफर के अंदर, वो क्या करेगा? वेकअप कंज्यूमर को एक रिक्वेस्ट डाल देगा कि जी एक आइटम आ गया है, इसको तुम कंज्यूम कर लो। ठीक है ना।
जैसे ही एक आइटम इसके अंदर आया इसने कंज्यूमर को कर दिया और अपना क्या करा, ये साइकिल चलाता रहेगा। कब तक चलाता रहेगा साइकिल को? जब तक कि ये काउंट जो है उसका n नहीं आ जाए। और इसको वेकअप के लिए किसने इंस्ट्रक्शन भेज दी, लेकिन इसकी साइकिल नहीं रुक रही, इसने एक इंस्ट्रक्शन को भेज दी। अब कंज्यूमर क्या करता, देखिए कंज्यूमर ने भी अपना लूप शुरू कर दिया। ठीक, अब वो देखता है कि काउंट जीरो है, काउंट जीरो, तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो स्लिप पे चलाएगा, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो लेगा क्या वो। बट अगर उसके अंदर आइटम है तो वो क्या करेगा, आइटम है तो उसे रिमूव आइटम करने पड़ेंगे। ठीक, अब वो क्या करेगा, एक एक करके काउंट को माइनस करता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर वो एक एक करके माइनस करेगा, जैसे ही इसने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरा एक आइटम आ गया है, तो वो तो आइटम डाले जा रहा है ना। अब हो सकता है जब तक इसके पास रिक्वेस्ट पहुंचे, जब तक ये माइनस करे, जब तक उसमें से रिमूव करे, जब तक हो सकता है ये कंज्यूमर जो है उसको फिल कर दे, पूरा फुल कर दे उसको इन्फॉर्मेशन को उस बफर के अंदर। जब यहाँ पर क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसमें से खाली करना शुरू करेगा। ठीक है ना, और हो सकता है इसने एक भेजी और इसने इन्फॉर्मेशन दी, अगली भेजी नहीं इसने, तो इसने क्या करा, उसने खाली कर दिया, काउंट जीरो मिला, उसे स्लिप हो गया वो। लेकिन जैसे ही एक भेजी इसने और इसने अभी क्या करा, रिमूव करना शुरू किया। जैसे ही रिमूव करना शुरू करेगा ये, याद रखिए, जैसे रिमूव करना शुरू करेगा ये, उसके बाद ये पड़ेगा काउंट n-1, दैट मीन्स कि n में से एक भी कम हुआ, n में से एक भी कम होगा, वो क्या कर देगा, वो प्रोड्यूसर को वेकअप करेगा भाई। कहीं प्रोड्यूसर सोने ना चला जाए भाई, प्रोड्यूसर को वेकअप करेगा कि भाई मेरे पास से खाली होगा तो प्रोड्यूस करना शुरू कर। इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्लॉट अवेलेबल इन द बफर, एक भी स्लॉट अगर अवेलेबल होगा बफर में, देन कंज्यूमर विल वेक अप द प्रोड्यूसर। याद रखिएगा कि एक भी स्लॉट अगर इसमें खाली होगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही एक भी स्लॉट खाली होगा वो वेकअप कर देगा, किसको, वो वेकअप कर देगा प्रोड्यूसर को, कि प्रोड्यूसर आप अपनी इंफॉर्मेशन को बफर में सेव करना शुरू करो, प्रोड्यूस करना शुरू करो। ठीक, जैसे ही यहाँ पर एक डालेगा वो इसको भेज देगा कंज्यूमर को, भाई मैंने तुम्हारे बफर में डाल दिया, अब तुम इसे निकालना शुरू करो। दैट मीन्स कि दोनों के बीच में इस तरीके से आपस में इंटरेक्शन होगा कि जैसे ही एक एलिमेंट आएगा वो इसको इन्फॉर्मेशन देगा, और जैसे ही एक एलिमेंट ये निकालेगा वो एक इन्फॉर्मेशन इसको देगा। दैट इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक, दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक थी इसके अंदर, अच्छी टेक्निक है। उसके बाद वेकअप और प्रोसेस एक दूसरे को वेकअप करते रहेंगे ये। ठीक है ना, इसमें हमारे सीपीयू पे लोड नहीं पड़ेगा, बिजी वेटिंग नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है ना, तो इस तरीके से कंज्यूमर आइटम, दिस आइटम इज रीड बाय द कंज्यूमर, ये आइटम कंज्यूमर रीड करेगा और वो कंज्यूमर शुरू कर देगा उसको डालने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक निकली हमारी कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब हमारा टारगेट क्या होता है बेटा, हमारा टारगेट ये होता है कि कोई भी टेक्निक हो हम उसको रॉन्ग प्रूफ करें। रॉन्ग प्रूफ का मतलब है कहीं पर हम उसे ये देखें कि ये वायलेंस कहाँ हो रही है, जहाँ पे अगर ये वायलेंस होती है दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होती है कि ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकती, नहीं हो पाई, इसके अंदर ये ड्रॉबैक निकली। अब देखिए इसके अंदर जगाने वाला कोई आपको देख रहा है, कहीं सीपीयू ने किसी को जगाया है? जी नहीं, ये प्रोसेस ने इस प्रोसेस को जगाया है, इस प्रोसेस ने इस प्रोसेस को जगाया है, कि कोई एक भी प्रोसेस दोनों को सोने नहीं दे रहा है, वो उसे वेकअप कर रहा है, वो उसे वेकअप कर रहा है। ठीक, अब प्रॉब्लम इराइज कहाँ होती है, अब उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी पे कर लेते हैं डिस्कस, फिर उसके बाद इस पे देख लेंगे बार। ठीक है, देखिए मान लीजिए, चलिए पहले यहाँ पे आते हैं, कंज्यूमर पे आते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर ने अपने आप को स्टार्ट किया, कंज्यूमर ने स्टार्ट किया। ठीक है, किसके लिए, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ठीक, कंज्यूमर ने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के बाद हम इसमें स्टेप कौन सा दें, हम देखिए हम इसमें स्टेप देते हैं ये वाला 1 और ये वाला स्टेप देते हैं सिर्फ 2। ठीक है, उसने स्टेप किया 1, चलिए जी 1 स्टेप करने के बाद वो प्रिंट हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है प्रिंट हो गया जी। वो प्रिंट होने के बाद किसके पास पहुंची गाड़ी, कंज्यूमर के बाद प्रोड्यूसर के पास पहुंच गई। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के पास जैसी पहुंची, देखिए ये प्रोड्यूसर के पास पहुंची। अब हम इसमें मान लेते हैं इसको, वो 1 2 दिया था हमने इसको, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं हम 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद देखिए इसने क्या करा, प्रोड्यूसर ने, भाई सीधी सी बात है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। इसने देखा वो खाली थी शुरू में, हमारी क्या थी, ये खाली हमारी, ये मान लीजिए ये जो आपकी पड़ी है, ये बफर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, जो हमारा खाली है,
ठीक है, शुरू में खाली पड़ा हुआ है, इसने सी ने देखा कि बफर खाली है, बफर जो है एम्प्टी है। ठीक है, सी ने एम्प्टी देखा, उसने क्या करा, 1 चलाया, ठीक है ना, उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया और वो क्या कर गया, वो स्लिप हो गया वो। ठीक है, 1 नहीं, स्लिप नहीं हुआ, सॉरी, स्लिप तो उसने चलाई नहीं, देखिए दूसरी तो चलाई ही नहीं है, स्लिप तो जब होगा जब वो दूसरी स्टेप पे आएगा, उसने फर्स्ट स्टेप चलाई है और वो रेडी स्टेप में ही है, अभी ये रेडी स्टेप में है, अभी रेडी स्टेप में ही है ये। अब वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर के पास पहुंचता है। अब प्रोड्यूसर देखिए क्या करता है, प्रोड्यूसर फर्स्ट चलाता है, खाली है, उसने देखा काउंट नहीं है, नहीं है ना ये वाली, फिल है ही नहीं वो, तो उसके बाद उसने क्या किया, 11 12, ये स्लिप नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा, इंसर्ट आइटम करेगा, दैट मीन्स 11 चली, 12 नहीं चली, 11 चली, 13 चली, 14 चली, 15 चली, 16 भी चली। 16 जैसी चली, उसने क्या किया, इसे वेकअप कर दिया कंज्यूमर को कि भाई मैंने इसमें आइटम डाल दिए हैं, डालना शुरू कर दिया है, अब तुम क्या करो, उसमें से कंज्यूम करना शुरू कर दो। ठीक है जी, और अभी ये प्रिंट नहीं हुआ है, 16 के बाद क्या हुआ, ये रिपीटेशन चलता रहा इसका, क्योंकि लूप लगा हुआ है, देखिए हमारा वाइल टू, ये लूप चलता रहा, लूप चलता रहा, लूप चलता रहा, लूप चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, अभी लूप खत्म नहीं हुआ, अभी तो कंज्यूमर पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम प्रोड्यूसर पे ही चल रहे हैं ना, अभी हम कंज्यूमर पहुंचे ही नहीं है। जब तक ये प्रिंट नहीं करेगा, जब तक मान लीजिए इसने ये भी फिल कर दिया, ये भी फिल कर दिया और ये भी फिल कर दिया, इसने सारे के सारे अपने जो बफर की एलिमेंट जगह थी उसने, वो साइज 3 था इसके अंदर, मान लीजिए 3 स्लॉट थे, तीनों उसने फिल कर दिए। जैसे उसने 3 स्लॉट फिल कर दिए, अब उसके बाद वो क्या हुआ, उसने स्टेप 12 चल दिया, 12 मतलब स्लिप हो गया जी। चलिए जी, जैसे ही स्लिप हुआ, इसने इसको जगा तो दिया कंज्यूमर को, वेकअप के लिए इन्फॉर्मेशन तो भेज दी, लेकिन जब तक प्रिंट नहीं होगा वो कंज्यूमर पे पहुंचेगा नहीं। अब ये प्रिंट हो गया, प्रिंट होगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा जी हमारा सीपीयू, बिल्कुल करेगा। जैसे ही कंज्यूमर के पास पहुंचे, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, पहला स्टेप तो बेटा वो चल चुका है ना, पहले के बाद दोबारा से पहला तो चलेगा नहीं, पहले के बाद कौन सा चलेगा स्टेप, वो दूसरा स्टेप चलेगा, उसे पता है पहला तो उसके पास सेव रखा है ना कि 1 है, खाली है, वो दूसरा चल देगा स्टेप और क्या करेगा, स्लिप कंडीशन में चला जाएगा वो। अब यहाँ ये भी स्लिप हो गया, यहाँ ये भी स्लिप हो गया, अब इनको जगाएगा कौन, जगाने के लिए सीपीयू ने तो कोई कमांड ही नहीं दिया ना इसमें, तो दैट इज द फॉल्ट ऑफ दिस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम, जहाँ पर दोनों की दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों स्लिप पे चले जाएंगे और इसमें से कोई भी बफर में से ना एलिमेंट आएगा और ना एलिमेंट जाएगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये कि किस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के अंदर। स्लीप एंड वेकअप हमने लगाई तो थी कंडीशन, लेकिन क्या है वो सक्सेसफुली हमारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। थैंक यू।